हेलो बच्चों, मैं हूं सीए कविता धिंगरा और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा आज से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट कवर करेंगे किसके, डीके गोयल की बुक से। ठीक है जी, आप लोगों के पास बुक अगर है तो आप लोग इजीली यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 2019 for an entertainment club। हमें क्या बनाना है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है कौन से ईयर का, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019। इसका हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और हमें दिया क्या है बेटा, हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है जी, सबसे पहले आप लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे। हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिया हुआ है बेटा, हमें कैश बैलेंस दिया हुआ है। ध्यान रखिए बेटा, कैश बैलेंस हमें कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाना होता, क्योंकि बैलेंसेस सभी के सभी किसका पार्ट बनते हैं, बैलेंस शीट का पार्ट बनते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, बैलेंसेस किसी भी प्रकार के हो, कोई भी बैलेंसेस हो, वो कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं बनते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल सेम बनता है जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कैश बैलेंस उसमें नहीं आता। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस का पार्ट नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फीस के अंदर क्या होता है, कुछ एक हमारे मेंबर्स लाइफ टाइम की फीस एक साथ डिपॉजिट करवा देते हैं। क्लियर। तो लाइफ टाइम के लिए जो हमारे पास फीस एडवांस के अंदर आई, वो हमारे पास क्या बन जाएगी बेटा, लायबिलिटी, क्योंकि हमने उनसे एडवांस लिया, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट वन, लॉकर रेंट। लॉकर रेंट दिया हुआ है बच्चों आप लोगों को, तो लॉकर रेंट क्या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा? हाँ जी बिल्कुल बनेगा। लॉकर रेंट हमारी इनकम है, तो यहाँ हम दिखा देंगे बेटा बाय लोकर्स रेंट। क्लियर बेटा, कितने रुपए का लोकर रेंट दिया हुआ है हमें, 22,000 रुपीज का। नेक्स्ट वन, हमें दिया हुआ है एंट्रेंस फीस। कितने की एंट्रेंस फीस है बेटा, बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है बच्चों, जब कोई भी नया मेंबर आता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, तो कुछ एक एंट्रेंस फीस हमें देता है। वो एंट्रेंस फीस क्या है, हमारी रेगुलर इनकम है। रेगुलरली हमारे यहाँ पे लोग आते हैं तो वो देंगे ना हमें फीस, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन से कैपिटल रिसिप्ट भी मानते हैं। मैं आपको आगे सेकंड क्वेश्चन में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी। अभी हम यहाँ इसे लिखते हैं 5700 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे बेटा एंट्रेंस फीस पे। उसके आगे ये आप लोग ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया हुआ बेटा, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन हमें 17-18 का भी दिया है, 18-19 का भी दिया है और 19-20 का भी दिया है। ठीक है बेटा, हमें 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, 17-18 का हम सब्सक्रिप्शन इसके अंदर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बेटा, हम 31st मार्च 2019 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। अगर हम 31st मार्च 2019 को बनाएंगे तो यहाँ पर एंट्रीज कब से कब तक की लेंगे, 18 to 19 की। हम एंट्रीज कब से कब तक की लेंगे, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। तो इसका तो कोई रोल ही नहीं आया ना बेटे, ये तो लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन पेंडिंग था वो हमें मिला, ये हमने नहीं लेना। अब हम सब्सक्रिप्शन कौन सा लेंगे, 18-19 का, वो इसी साल का है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितनी अमाउंट आ जाएगी बेटा इसकी, 18-19 की अमाउंट देखेंगे 46,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब आते हैं 19-20 पे। 19-20 का जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस मिला, समझ रहे हो, 19-20 का जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस मिला, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। वो किस में आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्यों आया, क्योंकि बेटा जो भी चीज हमें एडवांस मिलती है वो हमारे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी। और जो मिलनी अभी पेंडिंग है,
लेकिन अर्न हमने कर ली थी, वो हमारी एसेट साइड में जाती है एक्रूड इनकम के नाम से। क्लियर? तो यहाँ पर 1920 वाला सब्सक्रिप्शन भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर जाके दिखाएंगे। क्लियर है एवरीवन? नाउ नेक्स्ट हमारे पास आया बेटा डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। अब डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल जो हमारे पास आया, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर डोनेशन आए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर डोनेशन आए तो वो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर सिंपली सिर्फ यही वर्ड लिखा होता कि डोनेशन मिला है तो मैं उसे यहाँ दिखा देती बाय डोनेशन, बट ये डोनेशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट वन, इनकम क्या दे रखी है बेटा हमें? इंटरेस्ट। तो यहाँ हम दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट है बेटा? 15,000 रुपीज का। नेक्स्ट वन हमारे पास है मिसलेनियस इनकम। बाय मिसलेनियस इनकम, वो भी हमारे पास किसका पार्ट बन जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। कितनी है बेटा? 12,000 रुपीज। ये भी किसका पार्ट बन जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। क्लियर है एवरीवन? इनकम साइड हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट कम टू द पेमेंट साइड। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ बेटा? रेंट। रेंट ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा आपको एक्सपेंसेस के अंदर। टू रेंट, हाउ मच रेंट इज गिवन? 48,000 रुपीज। नेक्स्ट वन, टू फर्नीचर परचेज दिया हुआ बेटा। आप लोगों को क्या दिया हुआ है आगे? फर्नीचर परचेज्ड। क्या फर्नीचर परचेज्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है? नहीं। फर्नीचर परचेज्ड एक तरीके के कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर परचेज्ड एक साल के लिए नहीं हमारे पास खर्चे की गई, आगे आने वाले कई सालों तक का खर्चा एक साथ किया गया। क्लियर? कई सालों तक ये एसेट हमारे काम आएगी। तो फर्नीचर कहाँ दिखाया जाएगा बेटा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। नेक्स्ट वन, सैलरी। हाउ मच सैलरी इज गिवन? 2,40,000। सैलरी क्या होते हैं बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, and all the revenue expenditures will be shown in income and expenditure account. Very good. Next one is insurance premium. Insurance premium भी हमारा revenue expenditure है, तो यहाँ लिखेंगे टू insurance premium. How much premium is given? It is 12,600 rupees. Next one, telephone charges to telephone charges 18,200 रुपीज। प्रिंटिंग, ये सब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेटा आप लोगों के। सभी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग यहाँ पर शो करके चलेंगे। प्रिंटिंग के चार्जेस हैं हमारे पास 4,100 रुपीज। नेक्स्ट वन आपको दिया हुआ बेटा इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड भी आपके एसेट्स हैं। ये कोई आपका एक टाइम का खर्चा नहीं है, ये आपने इन्वेस्ट किया है पैसा वहां के लिए, आपके लिए क्या बन गई? आपकी एसेट बन गई, संपत्ति बन गई। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट परचेज भी हम यहाँ नहीं लिखेंगे। और लास्ट में क्या है? कैश बैलेंस, ये एसेट का पार्ट बनेगा। मैंने बताया सभी तरीके के बैलेंसेस, एवरी बैलेंसेस विल बी शोन इन बैलेंस शीट आइदर ऑन द लायबिलिटी साइड और ऑन द एसेट साइड। ठीक है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट कभी नहीं बनते। क्लियर है जी? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, ओपनिंग बैलेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जरूर जाते हैं। ठीक है, दैट इज अ सेपरेट कांसेप्ट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक सभी को? हाँ, आगे देखेंगे। आगे हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? टू सरप्लस। कितना सरप्लस बचेगा हमारे पास? 78,500 रुपीज। आप लोग क्या करेंगे? इन सभी की टोटलिंग करेंगे और माइनस कर देंगे ये सभी फिगर्स एंड यू विल गेट द 78,500 रुपीज सरप्लस। और अगर यहाँ आता तो हमारे पास क्या निकलता? डेफिसिट। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
सेकंड क्वेश्चन दिया है बेटा, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। हमें किस तरीके से डील करना है एंट्रेंस फीस के साथ वो बताना है कब, ईयर 16-17 के अंदर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस दिए हुए हैं। देखो बेटा, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एंट्रेंस फीस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, एंट्रेंस फीस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। एंट्रेंस फीस के दो ट्रीटमेंट होते हैं बेटा, दो ट्रीटमेंट कौन से होते हैं? कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन इसे रिवेन्यू रिसिप्ट मानती है और कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन इसे कैपिटल रिसिप्ट मानती है। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहती हैं कि हर साल कुछ ना कुछ नए मेंबर्स आएंगे और एंट्रेंस फीस को डिपॉजिट करवाएंगे, तो वो लोग इसे रिवेन्यू रिसिप्ट काउंट करती हैं, क्लियर। लेकिन कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो सोचती है नहीं यार ये तो कैपिटल रिसिप्ट है, दिस इज नॉट अ रिवेन्यू रिसिप्ट। अब कोई भी बंदा आएगा, आपको एंट्रेंस फीस दे रहा है, तो आपको उसे कैपिटलाइज करना चाहिए। वो बंदा थोड़ी आपको बार बार एंट्रेंस फीस देता रहेगा, उस बंदे ने तो एक ही बार दी ना एंट्रेंस फीस जब वो नया बंदा आया, ठीक है। तो वो लोग इसे क्या ट्रीट करते हैं बेटा? कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करते हैं। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सेल्फ डिसीजन होता है कि वो उसे रिवेन्यू रिसिप्ट मानेगा या कैपिटल रिसिप्ट मानेगा, क्लियर। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ, इफ नथिंग इज गिवन इन योर क्वेश्चन, देन यू विल ट्रीट दिस एज अ रिवेन्यू रिसिप्ट। कुछ भी नहीं दिया हुआ तो क्या मानेंगे? रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। पर अगर बाकायदा दिया हुआ है कि वो रिवेन्यू रिसिप्ट है तो ऑब्वियसली रिवेन्यू रिसिप्ट लेना ही है। और बाकायदा अगर दिया हुआ है कि कैपिटल रिसिप्ट है तो बाकायदा उसे क्या लेंगे? कैपिटल रिसिप्ट लेंगे, क्लियर। यानी अगर दिया हुआ है स्पेसिफिकली तो क्वेश्चन को फॉलो करो, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो रिवेन्यू रिसिप्ट लेंगे, अपने मन को फॉलो मत करो, क्लियर एवरीवन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो आगे देखते हैं। अब देखो, जहां हमने इसको रिवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट किया वहां ये किसका पार्ट बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा, क्लियर। जहां हमने इसे कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट कर लिया, ठीक है, तो वहां ये किसका पार्ट बन जाएगा? वहां ये बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। बैलेंस शीट में कहा जाएगा? कैपिटल फंड, उसके अंदर इसे हम क्या कर देंगे बेटे? ऐड कर देंगे, क्लियर। रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट आया तो क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। और अगर कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट आया तो हम उसे बैलेंस शीट के अंदर डाल देंगे, लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देंगे, क्लियर। चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन बेटे, और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को? ड्यूरिंग द ईयर, सबसे पहले मैं केस 1 उठा रही हूं बेटा। केस 1 क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग द ईयर हमें एंट्रेंस फीस मिली 1,50,000 रुपीज। कुछ नहीं करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या आ गए? एक्सपेंसेस। यहाँ हमारे पास क्या आ गई? इनकम, ठीक है जी। फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा बेटा प्रॉपर्ली, अमाउंट डाल के और ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 16-17, ठीक है। नेक्स्ट वन, एंट्रेंस फीस कितनी आई हमारे पास? 1,50,000 रुपीज। यहाँ लिख देंगे एंट्रेंस फीस 1,50,000 रुपीज, क्लियर। केस 1 कंप्लीट, कुछ नहीं करना इसमें हम लोगों को। नेक्स्ट वन, केस 2। कुछ दिया नहीं हुआ था ना बेटा इसके अंदर कि रिवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, तो जनरली हमने इसको रिवेन्यू रिसिप्ट में मान लिया, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द ईयर 16-17 entrance fees received 1,50,000 rupees. It is policy of the club to treat the entrance fees as revenue receipt. हमें दिया हुआ है कि इसे हमें revenue receipt ही मानना है, तो फर्स्ट और सेकंड केस का सॉल्यूशन सेम ही हो गया बच्चों।
मैंने बोला था नहीं दिया हुआ तो भी रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, कुछ दिया होगा कि रिवेन्यू रिसिप्ट मानना है तो भी हम क्या मानेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट ही मानेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आप लोग ध्यान से देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,50,000। इट इज द पॉलिसी, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसिप्ट। क्या मानेंगे इसे, कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। अब अगर हमें इसे कैपिटल रिसिप्ट मानना है तो मैंने बताया था ये कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है बच्चों, ये हमने कॉलम बना लिए, लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। कहाँ डालेंगे, लायबिलिटी के अंदर क्या आएगा, कैपिटल फंड। XYZ कितने का कैपिटल फंड पढ़ाओ, ठीक है जी। इसमें ऐड कर देंगे एंट्रेंस फीस कितनी, 1,50,000 रुपीज। ये आपका सॉल्यूशन है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत इसमें, आगे चलेंगे। केस 4, केस 4 क्या है, केस 4 क्या है, ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, ध्यान से देखिएगा, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,50,000 अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 40% जो एंट्रेंस फीस है उसे कैपिटलाइज्ड करना है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया और कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, 40% को कैपिटलाइज करना है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द 60% क्या हो गया, वो तो रिवेन्यू रिसिप्ट आ गया ना, वो तो रिवेन्यू रिसिप्ट आ गया, ठीक है। टोटल कितना अमाउंट था हमारे पास, 1,50,000। टोटल यहाँ कितना अमाउंट था, 1,50,000 रुपीज। 40% उसका कितना हुआ, 60,000, और 90% कितना हुआ, 60% 90,000 रुपीज। 90,000 आ गई हमारे पास। क्लियर। अब 90,000 को कहाँ दिखाएंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट में। 60,000 को कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट में। ठीक है जी, बनाइए। अब यहाँ दोनों अकाउंट बनाएंगे बेटा हम लोग, यहाँ दोनों अकाउंट बनाएंगे। इधर हम दिखाएंगे बैलेंस शीट, यहाँ हम दिखाएंगे रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कब, एज ऑन 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। नाउ एक्सपेंसेस और इनकम कहाँ कहाँ आते हैं, एक्सपेंसेस यहाँ पर, इनकम यहाँ पर। क्या रहेगा यहाँ पर बेटे, बाय एंट्रेंस फीस हाउ मच अमाउंट, 90,000, क्योंकि 90,000 हमारे पास क्या हुए थे बेटे, 90,000 हमारे पास रिवेन्यू रिसिप्ट थे। आगे यहाँ पर एसेट साइड इधर आएगी, लायबिलिटी साइड इधर आएगी। बेटा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं प्रॉपर फॉर्मेट्स बना के नहीं चल रही हूँ, प्रॉपर फॉर्मेट आप लोग खुद से बना सकते हैं। यहाँ आप कंप्लीट लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, राइट डाउन द लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट अमाउंट, ये आप लोग कर सकते हैं। क्लियर, आगे देखेंगे। हाँ जी, तो मैं ये बता रही थी लायबिलिटी साइड में क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल फंड। कितने का कैपिटल फंड है, वी डोंट नो, ठीक है। प्लस कर देंगे इसके अंदर एंट्रेंस फीस, आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे बेटा इसकी। एंट्रेंस फीस कितने की एंट्रेंस फीस है यहाँ पे, 60,000 रुपीज। दैट्स इट, हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत इसमें। चलो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 किस चीज के बारे में बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बेटा, शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन योर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द चेतक क्लब जयपुर एज एट 31 मार्च 2019। प्राइज फंड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो बेटा एक चीज ध्यान से सुनो, हम नॉर्मली अगर कोई भी खर्चा करें, ठीक है, जैसे अब हम प्राइज फंड की ही बात करते हैं, अगर आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं
that will be shown in your income and expenditure account। सीधा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे, क्लियर। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ना हमें डोनेशन मिलती है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें डोनेशन मिलती है, या हम खुद से फंड क्रिएट कर देते हैं, क्लियर। तो अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है, प्राइज फंड मिला हुआ है, ठीक है। किसी ने स्पेशल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें फंड दिया, क्लियर, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइज फंड। ये कहाँ दिखाया जाएगा, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर हमें शो किया जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर हमें शो किया जाएगा। तो अब जितने भी खर्चे होंगे ना प्राइज फंड से रिलेटेड, जितने भी खर्चे होंगे प्राइज फंड से रिलेटेड, वो डायरेक्टली हम लायबिलिटी साइड में जो प्राइज फंड दिया होगा वहां से माइनस कर देंगे। और इसके अलावा भी ध्यान से सुनो, जो भी डोनेशन आएगी स्पेसिफिकली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उस डोनेशन को हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो यानी इसकी जो डोनेशन आई स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड, जो डोनेशन आई वो भी उसी के फंड में ऐड करेंगे, वो हम रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे। और उस फंड से रिलेटेड जो खर्चे हुए वो भी डायरेक्टली इसी फंड से माइनस करेंगे, उन्हें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। क्लियर एवरीवन, एनी प्रॉब्लम? ओके, जैसे मैंने पीछे बात की बेटा, डोनेशन से रिलेटेड बात की थी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग वर्ड यूज हुआ था। डोनेशन फॉर बिल्डिंग वर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं है, इसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। रीजन, क्योंकि वो डोनेशन एक स्पेसिफिक पर्पस से मिली थी ना, जैसे ये डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, वैसे ही वो डोनेशन भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए थी, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चों के लिए, क्लियर। तो ऐसे ही अगर बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चों की डोनेशन आई तो हम उसे स्पेसिफिक फंड में डाल देंगे, बिल्डिंग फंड बना सकते हो आप उसका। और अदर जो डोनेशंस आएंगे बिल्डिंग फंड की, वो भी सीधा वहीं जाके ऐड कर दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मत दिखाओ। और उस बिल्डिंग से रिलेटेड कोई खर्चे हुए वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाने, वो डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में जो बिल्डिंग फंड पड़ा होगा वहां से माइनस कर देंगे। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाती हूँ बेटा, इसका बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, देखो ध्यान से। बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है देन प्लीज आल्सो लाइक द वीडियोस। ऐसा है बेटा, अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, कमेंट्स बढ़ते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है और एक प्रोत्साहन मिलता है हमें कि हम आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस लेकर के आए और अच्छी टीचिंग में आप लोगों के लिए करूँ। नाउ कम टू द क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 3 क्या कह रहे बेटा, हमें किसको, चेतक क्लब का बताना था और प्राइस फंड को कैसे डील करेंगे ये बताना है। बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, क्या लिखेंगे ऊपर, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। यहां आ जाएगी हमारे पास लायबिलिटी साइड, अमाउंट, असेट, अमाउंट, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं, प्राइस फंड का बैलेंस पड़ा है 80,000 रुपीज। प्राइस फंड कितना बैलेंस था बेटा ओपनिंग, 80,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला, ठीक है जी, ऐड कर देंगे ये भी हम प्लस में। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, कितना इंटरेस्ट मिला बेटा आप लोगों को, 6,000 रुपीज। नेक्स्ट वन, प्राइस गिवन, कितने का दिया प्राइस आप लोगों ने, प्राइस गिवन 10,000 रुपीज। ये क्या हो जाएंगे बेटे, माइनस, क्योंकि मैंने बताया था इससे रिलेटेड खर्चा भी डायरेक्टली यही माइनस करना है आप लोगों को। नेक्स्ट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दे रखी है आप लोगों को 60,000 रुपीज की। यहाँ दिखा देंगे, इन्वेस्टमेंट तो एसेट का पार्ट है ना, वो लायबिलिटी का पार्ट थोड़ी है,
प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दे रखी है हमें 60,000 रुपीज की, वो यहाँ आ जाएंगी। ठीक है जी। डोनेशन आई है बेटा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर 25,000 25,000 रुपीज। जो डोनेशन आई है मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली उसी फंड में ऐड कर देना। डोनेशन फॉर प्राइस फंड ₹25,000। ठीक है बेटा जी, कोई प्रॉब्लम? अब अगर आप लोग इसका टोटल करेंगे, ये 1,01,000 रुपीज आपके प्राइस फंड के आ गए और ये 60,000 रुपीज आपके पास प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट के आ गए। क्लियर? कोई बैलेंसिंग तो करनी नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में, ये कंप्लीट बैलेंस शीट तो हमने बनाई नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इसी से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, इसे फॉर्मेट हम लोग डिलीट ना करते ना बैलेंस शीट का तो भी ठीक था, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं। बैलेंस शीट ठीक है जी। क्या देना बेटा हमें? टूर्नामेंट फंड। कितने का फंड है हमारे पास? 2 लाख रुपीस का, लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस है ये तो। कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है बेटा हमें 40,000 रुपीस का। ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये भी हमारे पास डोनेशन ही होता है। कितने का कंट्रीब्यूशन है बेटे? प्लस में व्हाट? कंट्रीब्यूशन 40,000 रुपीस, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने अमाउंट के? 80,000 रुपीस। एक्सपेंसेस तो माइनस होंगे ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है बेटा, उसके ऊपर इंटरेस्ट आया है। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ऐड। इनकम जो है इस फंड से रिलेटेड सभी इसी के अंदर ऐड करनी है। ठीक है। टूर्नामेंट फंड यहाँ लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ₹12,000। रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट्स, टूर्नामेंट्स की टिकट बेची गई। ठीक है जी। टूर्नामेंट टिकट्स को सेल किया, वहां से पैसा आया 20,000 रुपीज। क्लियर है जी। अब इस पूरे को आप लोग एडजस्ट कर देंगे, 1,92,000 का बैलेंस आप लोगों के पास बच जाएगा। कर लेंगे बेटा आप लोग, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया हुआ बेटा? 31 मार्च 2019 को हमें बताना है कि हम लोग कैसे डील करेंगे टूर्नामेंट फंड के बैलेंस के साथ। टूर्नामेंट फंड का बैलेंस दिया हुआ बेटा 31 मार्च 2018 को, दिख रहा है आप लोगों को कितना? 60,000 रुपीज। अभी जो बैलेंस दिया है लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो यहाँ लिखेंगे टूर्नामेंट फंड। कितना बैलेंस पड़ा है हम लोगों के पास? ₹60,000। क्लियर? नेक्स्ट वन, डोनेशन आई है बेटा। डोनेशन कितनी आई है? 12,000 रुपीज। तो यहाँ लिखा देंगे हम लोग प्लस में डोनेशन। हाउ मच अमाउंट ऑफ डोनेशन इज गिवन? 12,000 रुपीज। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन कंडक्टिंग टूर्नामेंट्स, टूर्नामेंट कंडक्ट किए गए। कितने एक्सपेंसेस हुए? 13,600 रुपीज। आगे इंटरेस्ट मिला टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे, प्लस इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट है? 4,800 रुपीज का। ये आप लोग ऐड कर देंगे और बैलेंसिंग फिगर जब इसकी निकालोगे ना ऐड करके, हमारे पास क्या आ जाएगा? 63,200 रुपीज। क्लियर है एवरीवन?
तो बेटा 1 to 5 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो के अंदर कवर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे कल। थैंक यू सो मच फॉर द टुडे।